बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिक्स एंड मिक्स चैप्टर नंबर हमारा 9 है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में देखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चैप्टर की डिटेल में चाहूँ, मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है या पढ़नी है। सबसे पहले तो हमने इसमें ये देखना है कि इन्वेंट्री जो है वो किस किस्म की होती है। ठीक है, इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। तो आपके पास जो इन्वेंट्री है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आप ये समझ लें कि दो किस्म की इन्वेंट्री होती है। एक इन्वेंट्री वो होती है जो रीसेल पर्पज़ के लिए पड़ी होती है रिटेलर के पास, ठीक है, या होलसेलर होता है। और दूसरा आपका जो यहाँ पे होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है। ये वाला बंदा होता है, ये वाला बंदा क्या काम कर रहा होता है, ये वाला बंदा जस्ट इन्वेंट्री को बाय करता है और आगे उसको सेल कर देता है और अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा होता है। ये वाला पर्सन क्या करता है, ये वाला पर्सन इन्वेंट्री रॉ फॉर्म में ख़रीदता है, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं इसको। रॉ मटेरियल में ख़रीदने के बाद उसको फिर आगे वो क्या कर रहा होता है, उसको मैन्युफैक्चर्ड करता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम इस चैप्टर के अंदर बात किसके ऊपर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने दोनों के ऊपर ही बात करनी है। ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चरर के ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने रिटेलर के ऊपर बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरर जो है वो काम कैसे करता है और रिटेलर जो है वो आगे काम कैसे कर रहा होता है। खैर, हम यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके पास मटेरियल दो किस्म की, मटेरियल जो है या सॉरी इन्वेंट्री जो है वो दो किस्म की होती है, एक दो तीन किस्म की होती है सॉरी। सबसे पहली वाली इन्वेंट्री को आप कहते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल, दूसरी इन्वेंट्री को आप कहते हैं, यानी ये भी इन्वेंट्री होती है आपकी, वर्क इन प्रोसेस। तीसरी जो इन्वेंट्री होती है आपकी वो फिनिश्ड गुड्स की शक्ल में होती है। अब ये तीनों बेसिकली आपकी क्या होती हैं, ये तीनों बेसिकली आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं। अब अगर आपको कोई बंदा कहे ना कि यार इन्वेंट्री जो है वो किस शक्ल में होती है, तो आपने उसको बताना है कि इन्वेंट्री जो है वो इस शक्ल में हो सकती है। अगर मैं थोड़ा सा आगे मज़ीद चलूँ कि हमने इस चैप्टर के अंदर सर क्या करना है, अब देखें जी, हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इन्वेंट्री के बारे में देखना है कि हम बेसिकली जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास आपने देखा है ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। तो उस इन्वेंट्री का रिकॉर्ड हमने रखना है। अब जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है ना, वो क्या कर रही होती हैं, डिफरेंट किस्म के मेथड्स यूज़ कर रही होती हैं अपनी इन्वेंट्री के सिस्टम को ठीक करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे सबसे पहले लाइफो मेथड आता है, किस लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। दूसरा मेथड आता है यहाँ पे, उसको कहते हैं फाइफो, और तीसरा मेथड आता है उसे हम कहते हैं एवरेज। ठीक है, अब लाइफो का मतलब क्या होता है, लाइफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। और एवरेज क्या होता है जी, इसमें आप क्या करते हैं कि एवरेज कोई नंबर ले लेते हैं, कोई रेट आप एवरेज निकालते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इन्वेंट्रीज वगैरह इशू करते हैं या ख़रीदते हैं या सेल करते हैं। अब अगर थोड़ा सा मज़ीद हम आगे चलें कि सर ये इन्वेंट्री को बेसिकली रिकॉर्ड करने का एक तरीक़ेकार है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द लाइफो, फाइफो एंड एवरेज मेथड। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपने क्या करना है या उसको आपने कैसे डील करना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका फॉर्मेट समझाने से पहले हमारे पास इन्वेंट्री का एक और सिस्टम भी होता है जिसको हम कहते हैं
पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। इन्वेंट्री के दो सिस्टम है ना, एक आपका होता है पीरियोडिक, और दूसरा आपका कौन सा होता है इसमें, परपेचुअल। एक पीरियोडिक होता है और दूसरा परपेचुअल होता है। जैसे मैंने परपेचुअल में आपको बताया था कि एट द लास्ट क्या किया जाता है, इन्वेंट्री को कंसाइज किया जाता है, उसकी रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। जो एक साल जब गुजर जाता है तो उस साल के लास्ट पे आप देखते हैं जी हाँ जी इन्वेंट्री को अब हम कंसाइज करते हैं, ठीक करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड को। और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि डेली रिकॉर्ड होती है जी इन्वेंट्री की, डेली रिकॉर्ड या रेगुलर रिकॉर्ड होता है इन्वेंट्री के सिस्टम का। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, पीछे जैसे हमने इसको डिस्कस किया था। लें जी, अब आगे चलते हैं कि सर जी जो बेसिकली आपने पीरियोडिक का बताया है, पीरियोडिक के अंदर हम इन्वेंट्री को किस सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा इजी है, मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर ज़रा लाइफ ऑफ आईपीओ की तरफ मूव करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आ रहा है जी पीरियोडिक, ठीक है जी। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके पास सिंपल यहाँ पे जनाब ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, फिर आप उसके अंदर क्या करते हैं जी, ऐड परचेजेस करते हैं आप। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पे आपके सामने लिखा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, देन आप नीचे लिखते हैं यहाँ पे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, और इसको आप नाम क्या देते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सॉरी, ये कट करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है यहाँ पे, इसको आप नाम क्या देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ले जी, ये आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है। अब अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करूँ यहाँ पे कि सर अभी जो आपने परपेचुअल के अकॉर्डिंग लाइफ ऑफ आईफो का है, तो उसमें आप जो है वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बेटे आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे पहले स्केल होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी मदद से आपने क्या करना है जी, अपनी फॉर्मेटिंग जितनी भी है वो ओके करनी है। अकॉर्डिंग फाइफो, चलिए सबसे पहले फाइफो का बताता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में या यहाँ से स्टार्ट करने हैं, 3 कॉलम आपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है जी।
टोटल का एवरेज यूनिट। ले जी, अब ये एक फॉर्मेट मैंने इससे बनाया हुआ, अगले जब क्वेश्चंस होंगे तो मज़ीद क्लियर होता जाएगा ये। तो इसकी इस साइड पे आपने लिखना जी परचेजेस, इस साइड पे आपने लिखना है जी यूनिट सोल्ड, और इस साइड पे आपने लिखना है जी बैलेंस। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे लिखें जी डेट यूनिट, अपना डेट वाला कॉलम तो है, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, डेट यूनिट्स कॉस्ट एंड टोटल, एंड सेम आपने यहाँ पर भी लिखना है यूनिट्स कॉस्ट, शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे टोटल, वंस अगेन यहाँ पर भी यूनिट्स कॉस्ट एंड टोटल, और ये डेट का कॉलम जस्ट वन टाइम बनना है। तो फिर आपने इसकी अच्छे से क्या कर लेनी है, वंस अगेन फॉर्मेटिंग करनी है कुछ यूँ करके। ये चीज़ें, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ फाइफो के लिए, ये लाइफो के लिए, ठीक है। आप इसको जनाब तीनों सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने डाटा आ जाता है जी, जनाब आपने क्या किया कि यूनिट्स वगैरह परचेज़ किए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी सर आपने 1 जनवरी 2001 को यूनिट्स परचेज़ किए थे। सर मैंने कितने यूनिट्स परचेज़ किए, सर आपने 50 यूनिट परचेज़ किए थे, और एक यूनिट की कॉस्ट थी यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट, और यहाँ पे टोटल आता है सर आपके पास 500। सर जी उसी साल या आपने कुछ भी यूनिट को सेल नहीं था किया, और आपके पास यहाँ पे बैलेंस आ जाता है टोटल यूनिट से आपके पास 50, और एक यूनिट की 10 कॉस्ट थी और बैलेंस आ गया 500। सर उससे अगले दिन आपने क्या किया कि मज़ीद यूनिट्स ख़रीदे। सर फर्स्ट 02 में कितने यूनिट्स खरीदे, मैंने 10 यूनिट्स खरीदे थे, और एक यूनिट की कॉस्ट थी 5, और ये टोटल बनता है 50। अच्छा जी ठीक हो गया जी। अब सर क्या करना है जी, अब आपने उसी डेट पे कुछ भी आपने नहीं था किया, सेल नहीं थे किए, आपने जस्ट आपका बैलेंस आ गया था सर यहाँ पे 10, 5, और यहाँ पे आता है 50। अब सर बात ऐसी है कि अब अगली बारी आ गई है, अगली बारी में क्या करना है कि सर आपने फर्स्ट 3 को कोई भी यूनिट परचेज़ नहीं किया, आपने कुछ यूनिट सेल किए, 10 यूनिट सेल किए, और एक यूनिट की कॉस्ट जो थी, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 10 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, ठीक है जी। कितने यूनिट सेल किए, 10 यूनिट। अब क्योंकि मेथड है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो यूनिट्स आए हैं उनको निकलना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैंने 10 यूनिट सेल किया, मैं देखूंगा जी उसका रेट क्या है, उसका रेट है सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो मैं वो रेट यहाँ पे लगाऊंगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो बुक में बता देता है कि आपने 10 यूनिट सेल किए हैं और एक यूनिट की कीमत थी 5 रुपये पर यूनिट, तो आपने वहाँ 5 ही रखना है, फिक्र नहीं करनी। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 100। अब मैं यहाँ पर बैलेंस करूँगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है कि जो यूनिट सबसे पहले आए थे उन यूनिट्स को आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है। तो पहले मेरे पास यूनिट 50 पड़े हुए थे, इसमें से 10 निकालूंगा तो पीछे कितने रह जाएंगे, 40। रेट यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे रह जाता है 400, ठीक है। और सर जी बाकी ये यूनिट्स ऐसे ही रहेंगे, 10 यूनिट और एक यूनिट की कीमत है 5, और ये आएगा 50। ये है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह हम प्रोसेस करते। अब अगर आपके सामने मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर लाइफो के अंदर क्या होगा, ये था फाइफो। अब अगर आपके सामने यहाँ पे कंडीशन आ जाती है लाइफो की,
तो फिर क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेटे सारा जो है ना ये ऐसे ही रहेगा। जो आपका ये बनना है उसमें क्या होना है, उसमें सिंपल ये होना है कि फॉर एग्जांपल मैं एक रफ सा ये बना लेता हूँ। तो आपके पास ये वाले जो यूनिट्स आ गए हैं ना, ठीक है, और दूसरे ये यूनिट्स आ गए। जब आपने 10 यूनिट इशू करने थे तो आप यहाँ से इशू करेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट आखिर में आए हैं उनको सबसे पहले आपने निकालना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आखिर में यूनिट ये आए थे तो फिर आपने इशू क्या करना है जनाब, इनको करना है। तो आपके पास पीछे रह जाएगा जी, यहाँ पे दोबारा 50 आ जाएगा। यूनिट की कीमत 10 है तो यहाँ 500 आ जाता है। ये जब इशू हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे फिर नीचे कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे क्लोज लास्ट पे आगे जो भी इन्वेंट्री का आपका बैलेंस बचेगा वो आपका क्या होगा, वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, इन्वेंट्री को इशू करते हैं। अब ये दो सिस्टम थे, एक FIFO और दूसरा LIFO। अगर मैं तीसरे सिस्टम की यहाँ पे बात करूँ जिसका नाम है एवरेज इन्वेंट्री, तो उसके अंदर क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, स्पेलिंग गलत है। अच्छा बेटे, उसमें ये होता है फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ गए हैं ना टोटल यूनिट्स 50 और 10 60 है, और टोटल अमाउंट 550 है। अब आपने क्या करना है कि एवरेज रेट निकालना है। अगर आपने 10 यूनिट इशू करने हैं तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे। लो जी, अब हमने 10 यूनिट फॉर एग्जांपल इशू कर दिए हैं, तो पर यूनिट रेट क्या होगा, तो पर यूनिट रेट जो है वो जनाब आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर जी मेरे पास यहाँ पे 2 इन्वेंट्रीज हैं डिफरेंट रेट्स पे, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना 500 और 50 जमा करता हूँ और उसको 60 के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पर यूनिट निकल आएगा। तो उस पर यूनिट को मैंने क्या करना है, आगे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपका एवरेज मेथड, जिसके तहत आपने इन्वेंट्री निकाली। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मज़ीद आपका क्लियर होता जाएगा, आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो बेटे ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 मिक्स एंड मिक्स की ये बुक है, जिसके अंदर हमने क्या देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि इन्वेंट्री जो है वो कितने किस्म की होती है। मैं स्टार्ट से अगर बताऊँ थोड़ा सा, आई होप कि कैमरा में सब कुछ आ रहा है, कि इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में, कि 2 किस्म की इन्वेंट्रीज के बारे में डील किया जाता है। रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर आगे चीज़ों को या इन्वेंट्री को 3 तरीके से डील करता है जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, जिसमें ये तीनों इन्वेंट्रीज़ में ही आती हैं। अब इसको डील करने के मेथड डिफरेंट होते हैं जी, फर्स्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज मेथड। अब इन्वेंट्री रिकॉर्ड का दूसरा सिस्टम था जो कि आपका पीरियोडिक है। पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है कि डेली बेसिस पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। तो उस इन्वेंट्री के अंदर कुछ इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड दूसरी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम था FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके अंदर हम इन्वेंट्री को क्या कर रहे होते हैं, इन सिस्टम्स के तहत अपना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा बेटे आज का टॉपिक। आगे हम न्यूमेरिकल्स इसके करते हैं जी, ठीक है, उसी एक्सेल की फॉर्म के ऊपर, और फिर जल्द से जल्द इसको वाइंड करके अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह आपको मज़ीद अच्छी जो है वीडियोस वो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।